नमस्कार, मैं गीता। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल रोहिंग्या शरणार्थी के मसले पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट ने इसे फिर से प्रकाश में ला दिया है। बता दें कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी बनकर भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में पहुंच गए हैं। अब ये देश के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो आइए इसी मुद्दे पर देखते हैं अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। रोहिंग्याओं के 6 देश परेशान। रोहिंग्याओं को पाक में मिल रही आतंकी ट्रेनिंग। एशिया में जिस देश में पहुंचे वहां अपराध बढ़े। सीए ने बंद किया रोहिंग्या का नागरिकता का रास्ता। रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा। रोहिंग्या भारत के लिए बड़ा ही सिरदर्द बन चुका है। वो देश में बिना किसी दस्तावेज के एंट्री करते हैं और यहाँ अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। चूँकि ये लोग देश में वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना चोरी छिपे और छलपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। अंत में देश में रह रहे ऐसे प्रवासियों की संख्या के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बता दें कि UNHCR से रजिस्टर्ड भारत में रहने वाले रोहिंग्याओं की कुल संख्या 14,000 है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कुल 40,000 रोहिंग्या हैं। ये रोहिंग्या जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR और राजस्थान से अलग अलग जगहों पर रहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या जम्मू में बसे हुए हैं और यहाँ करीब 10,000 रोहिंग्या रहते हैं। वहीं दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बड़ी संख्या में रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 1,000 से ज़्यादा रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं और बताया जाता है कि ये लोग अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं। इन शरणार्थियों ने दिल्ली में अवैध तरीके से आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड बनवा लिए हैं। ये दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में झुग्गी बनाकर रहते हैं। 2003 में दिल्ली पुलिस ने अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक सेल बनाया था, लेकिन फिलहाल ये सेल अब कम सक्रिय है। दरअसल सेल की कीमत सक्रियता के पीछे की वजह है कि ये अवैध घुसपैठिए ऐसे पहचान पत्र यहाँ बनवा लेते हैं कि जिससे ये जानना मुश्किल हो जाता है कि वो अवैध घुसपैठिए हैं या फिर देश के नागरिक। 2018 में एक RTI के जवाब में दिल्ली पुलिस ने करीब 1,000 घुसपैठिए के पकड़े जाने की जानकारी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत कभी बतौर नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते भारत में आ जाते हैं, पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। शाह ने कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है और इस बिल का भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं है। यही नहीं, सरकार ने अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुकी है। सरकार की योजना अभी अवैध घुसपैठियों को उनके देश डिपोर्ट करने की है। रोहिंग्या मुसलमानों पर देश में राजनीति भी खूब होती रहती है। बता दें कि बीजेपी अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करने की मांग करती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्य सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को राशन कार्ड मुहैया करा रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और रोहिंग्या घुसपैठिए देश की अखंडता के लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश का कानून कहता है कि उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। दरअसल जून 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर समेत सभी राज्य सरकारों को अवैध प्रवासियों को रोकने के निर्देश दिए थे और इन प्रवासियों में म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या भी शामिल हैं।
केंद्र की चिट्ठी में रोहिंग्या और अन्य विदेशी प्रवासियों को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी, जो गैर कानूनी ढंग से जम्मू कश्मीर समेत भारत के अन्य इलाकों में रह रहे हैं। मंत्रालय ने आगे कहा था कि गैर कानूनी ढंग से रह रहे ये अप्रवासी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं, और ये भी कहा गया था कि इनमें से कई फर्जी पैन कार्ड और वोटर कार्ड के साथ देश में रह रहे हैं। इनमें अधिकतर लोगों ने गैर कानूनी ढंग से देश में प्रवेश किया है, इसीलिए हमें पहले से कई ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। निर्धारित जगहों पर ही इन्हें रखा जाए और इनकी गतिविधियों और कामकाज पर पुलिस और खुफिया एजेंसियां सख्त निगरानी रखें। इन सभी की निजी जानकारी का ब्यौरा रखा जाए और इसमें नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता आदि की जानकारी शामिल होनी चाहिए। कुछ रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी समूह से भी जुड़े हैं, जो जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात क्षेत्र में अधिक सक्रिय हैं। इन क्षेत्रों में इनकी पहचान भी की गई है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इनका संबंध पाकिस्तान और अन्य देशों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं। ड्रग्स, महिला तस्करी, आतंकी वारदात में लिप्त है रोहिंग्या। नौका में आए रोहिंग्याओं को लौटा रहा इंडोनेशिया। थाईलैंड ने जारी कर रखा है रोहिंग्याओं को लौटाने का फरमान। पाक में 2.5 लाख रोहिंग्या, वहां से दी जा रही है घुसपैठिए की ट्रेनिंग। रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश, भारत समेत 6 एशियाई देशों की परेशानी का सबब बन गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रोहिंग्याओं के चलते इन देशों में अपराध बढ़ रहे हैं। भारत में इनके तार घुसपैठ से लेकर आतंकी गतिविधियों तक जुड़े हुए हैं और इसी हफ्ते बिहार पुलिस ने खुलासा किया कि कट्टरपंथी पीएफआई अपने संगठन में भर्ती करने के लिए रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ज़रूरी आधार कार्ड बनवा रहा है। पुलिस के मुताबिक पीएफआई नई पहचान बनाने के लिए रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में दिहाड़ी मजदूरों के रूप में भेज रहा है। रोहिंग्याओं से सबसे ज़्यादा परेशान बांग्लादेश की सरकार है। रोहिंग्या बहुल कॉक्स बाजार क्षेत्र में पहले 5 साल में चोरी, हत्या, डकैती, दुष्कर्म, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियां 7 गुना हो चुकी है। उधर थाईलैंड में रोहिंग्याओं के लिंक मानव तस्करी से जुड़े पाए गए और वहां के रास्ते मानव तस्करी मलेशिया तक हो रही है। बता दें कि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान रोहिंग्याओं को भी इसी रास्ते पर ले जा रहा है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना कह चुकी हैं कि हमारे यहाँ 11 लाख रोहिंग्या हैं, इनका बोझ उठाना है। रोहिंग्या ड्रग्स और महिला तस्करी जैसे अपराधों में शामिल हैं, जो कानून व्यवस्था के लिहाज से हमारे लिए एक चुनौती है। रोहिंग्या मुसलमान लंबे समय से समस्याएं पैदा कर रहे हैं। मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया अपराधों में लिप्तता, खाने रहने की परेशानी को देखते हुए अपने यहाँ रोहिंग्याओं को रखना नहीं चाहता। उसने इतनी सख्ती बरती कि बीते साल रोहिंग्याओं से भरी एक बोट को अपने आचे प्रांत में ठहरने नहीं दिया। थाईलैंड में करीब 92,000 रोहिंग्याओं ने शरण ली है और वहाँ भी ये परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अवैध रूप से पहुंच रहे रोहिंग्याओं को लौटाने के लिए 2014 में थाईलैंड ने फरमान जारी किया था। इसके बाद 13,000 रोहिंग्याओं को वापस भेजा जा चुका है। पाकिस्तान में भी म्यांमार से 5 साल के दौरान करीब 2.5 लाख रोहिंग्या मुस्लिम पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग देकर बांग्लादेश सीमा से भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में आतंकी संगठन के साथ रोहिंग्या की घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है और इसे देखते हुए एटीएस ने उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन और भी तेज कर दिया है। बता दें कि रोहिंग्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। भारतीय वोटर बन रहे रोहिंग्या मुसलमान।
लखनऊ एटीएस की पड़ताल में खुलासा। साल 2021 में पकड़े गए कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी यूपी में बना रहे ठिकाना। यूपी में 1600 रोहिंग्या होने का मिला इनपुट। सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई सक्रियता। रोहिंग्याओं ने मेरठ, अलीगढ़ व बुलंदशहर समेत यूपी वेस्ट के ज़िलों में बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। बता दें कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में शरणार्थियों के बीच अवैध रूप से रहने के इनपुट लगातार मिल रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठिकाना बना रखा है और वहीं लखनऊ उनकी पनाहगाह बना हुआ है। मेरठ के अलीपुर गांव में पकड़ा गया हाफिज शफीक ने पूछताछ में बताया था कि वो भारत में लाने वाले रोहिंग्या के फर्जी पहचान पत्र बनवाकर देश विरोधी गतिविधियों में लगाते थे। ये लोग शरणार्थियों के बीच छिपकर यहाँ देश विरोधी गतिविधियों के साथ आपराधिक घटनाओं में भी संलिप्त हैं। अब एटीएस लखनऊ यूनिट की पड़ताल में रोहिंग्या मुसलमानों के संबंध में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी प्रपत्रों के आधार पर रोहिंग्या पहचान पत्र बनवाकर भारतीय मतदाता बन चुके हैं। 1 साल पूर्व अलीगढ़ के पकड़े गए रोहिंग्या के पास मतदाता पहचान पत्र मिलने की जानकारी सामने आने पर अब उसे निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एटीएस अब प्रदेश भर में बसे रोहिंग्याओं का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। 2021 में पुलिस के आतंकवादी निरोधक दस्ते ने मानव तस्करी के मामले में नोएडा, अलीगढ़ से रोहिंग्या की गिरफ्तारियां की थी। म्यांमार से रोहिंग्याओं की बांग्लादेशियों की सीमा से लाने और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त गिरोह के संबंध में एटीएस को इनपुट मिला था। इसके बाद एटीएस ने 28 फरवरी 2021 को फारूक को नोएडा के परी चौक से गिरफ्तार किया था। फारूक अलीगढ़ के मखदूम नगर में रह रहा था और पूछताछ में पता चला कि उसका असली नाम हसन अहमद पुत्र नूर अहमद है। वो म्यांमार के आकियाब ज़िले के मगरू थाना क्षेत्र स्थित तमचन गांव का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड के इनपुट के आधार पर यूपी में करीब 1500 से ज़्यादा रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं और माना जा रहा है कि चुनाव से पहले इन सभी को राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर उसकी स्थायी सदस्यता भी दिलवाई जाती है, जिससे यूपी में चुनाव में इसकी भागीदारी रहती है और एक बड़ा वोट बैंक भी तैयार होता है, जिसके लिए इनको अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। रोहिंग्या इस समय हर विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन इसकी पहचान कर पाना इस वजह से मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड, अन्य राशन संबंधी कार्ड मौजूद रहते हैं, जिससे वो आम आदमी में घुल मिल जाते हैं। रोजगार के लिए ये प्रदेश के बूचड़खाने में काम करते हैं। अलीगढ़, आगरा, उन्नाव में स्लॉटर हाउस मौजूद हैं और यहाँ पर ये मोटा पैसा कमाते हैं। इनसे पैसा कमाने के एवज में दलाल इनसे कमीशन लेते हैं और इनको इस काम के लिए लगातार लाते रहते हैं। 2019 में सीएए के विरोध में देश भर में प्रदर्शन और हिंसा हुई, जिसमें रोहिंग्याओं की भूमिका सामने आई थी। देश के अंदर ही रोहिंग्या को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। कुछ सियासी धड़े रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में खड़े हो गए हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि रोहिंग्या भारत में गैर कानूनी रूप से आए अप्रवासी हैं। इसलिए किसी को भी भारत को ये नहीं सिखाना चाहिए कि हम अप्रवासी से कैसे निपटे। तो आप देख रहे थे एपेक्स न्यूज इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।